हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रकाश की गति से जो है मूव करे तो क्या वो अमर हो सकता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा है टाइम ट्रेवल के बारे में कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है अगर हम जो है प्रकाश की गति से मूव कर पाए या गति कर पाए। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाली कि कैसे कैसे पॉसिबल है, किन किन चीजों के माध्यम से किया जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो क्यों नहीं है। हमने बहुत बार जो है बहुत सारी चीजों में पढ़ा है अमरता के बारे में कि अमरता कैसे हासिल हो सकती है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो अमरता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके शरीर की एक जैविक आयु होती है। आप कितना भी कोशिश कर लें, आपके हाथ पैर जो है एक समय बाद जो है वृद्ध होना शुरू हो जाएंगे और आपकी मृत्यु तय है। आप टाइम ट्रेवल कर लें या कुछ भी कर लें, किसी भी माध्यम से ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है हमेशा जीवित रहें। अब ऐसा क्यों नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि हमने तो बहुत सुना है कि लोग अमर हो जाते हैं, बूढ़े नहीं हो जाते हैं। जो मतलब बूढ़े ना हो उसको बोलते हैं अजर, और जो कभी ना मरे उनको बोलते हैं अमर। ऐसी अवधारणाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं ऑलरेडी। फिर भी जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या लिखा है, क्या प्रकाश की गति से यात्रा से इंसान को अमर हम बना सकते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब कैसे कैसे पॉसिबल नहीं है ये सारा यहाँ पर देखें। तो क्या लिखा है, हाल ही में मीडिया और विज्ञान आधारित प्लेटफॉर्म्स पर यह बहस तेज हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से मूव करे लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी गति के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो इमोर्टल हो सकता है। यह विचार आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, जब भी इस प्रकार की कोई बात होती है कि जो है टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है या अमरता पॉसिबल हो सकती है, तो हमेशा रिलेटिविटी वाली थ्योरी के बारे में ही हम बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता का। इसमें कंपैरिजन होता है। जैसे आपको मैंने जो है परमाणु घड़ियों का उदाहरण देकर पहले समझाया था कि दो घड़ियां हैं, एक को आसमान में रखा गया जहां पर वो जो है किसी भी वायुयान में लगातार गति कर रहा है, दूसरी घड़ी जो है पृथ्वी पर थी। जब टाइम को मैच किया गया तो देखा गया कि वो वाली घड़ी जो है इस वाली घड़ी से जो है थोड़ा सा पीछे चल रही है। इसका मतलब है अगर कोई गतिमान वस्तु है और उस पे कोई चीज रहती तो उसके लिए समय थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बस यही यहाँ पर फर्क है जो हमें जानना है। तो प्रकाश की गति के बारे में देखें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भौतिकी के अनुसार यह ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की संभवतः अधिकतम गति है। इसका मतलब इससे ज्यादा तेज कोई भी चीज मूवमेंट नहीं कर सकती है, और ये गति अभी तक हमने किसी भी चीज में हासिल नहीं की है। हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हर जगह हर प्रकार की गति है, लेकिन इतनी गति कहीं पर भी नहीं है। यह गति जो है संदेश प्रकाश ऊर्जा के लिए सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, ये सारा हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है। सापेक्षता सिद्धांत और समय का फैलाव, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि रिलेटिविटी की थ्योरी यही बोलती है कि अगर कोई चीज बहुत तेज गति से मूव करती है तो उसके लिए समय स्लो हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज से नॉर्मल हिसाब से चल रही है, उसके लिए समय सामान्य रहता है। ठीक है, और इसको लेकर के उदाहरण हम बात करेंगे, बताऊंगी आपको अभी आगे। मतलब पहले हम बात करते हैं विशेष सापेक्षता के बारे में। 1905 का सिद्धांत है, गति बढ़ने पर समय की गति धीमी प्रतीत होती है प्रेक्षक के अनुसार। मतलब जो व्यक्ति अंदर बैठ करके देख रहा होता है, जब वो बहुत तेजी से गति करता है तो उसको बाहर की चीजें जो है उसी हिसाब से दिखाई देती हैं। ट्विन पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पर बता देती हूँ कि मान मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो जुड़वा बच्चे थे, सेम समय पर ही पैदा हुए थे। एक को पृथ्वी पर रखा गया था, एक को स्पेस में रखा गया था। जब स्पेस वाले व्यक्ति को जो है वापस लाया गया पृथ्वी पर, देखा गया कि नीचे वाला व्यक्ति जो है उस वाले व्यक्ति की तुलना में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मतलब जो है इसका मतलब यह है कि उसकी जो जो बच्चा स्पेस में रहा था उसकी एजिंग जो है थोड़ी सी स्लो हो गई। इसको हम बोलते हैं इस पे जो है ट्विन पैराडॉक्स। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास के बारे में बात करते हैं तो इसका है वस्तु की गति जितनी अधिक होती है उसका द्रव्यमान उतना अधिक लगता है। अब जाहिर सी बात है, जितना जो है जो तेजी से मूव करेगा उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा यहाँ पर जो है फील होता है। अब क्या प्रकाश की गति से यात्रा संभव है। सबसे पहला प्रश्न यही आएगा आपके मन में कि अगर अमर होना है तो पहली बात तो प्रकाश की गति हमें हासिल करनी होगी। और मैंने बताया अभी आपको कि अभी तक जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने स्वयं से जो है मतलब बात करते हैं कृत्रिम रूप से कभी भी जो है इस किसी चीज को हम इतनी गति नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इतनी ऊर्जा जनरेट करना अभी इंसान के बस में नहीं है। जब ऊर्जा जनरेट नहीं कर पाएंगे तो ये गति प्राप्त नहीं होगी। गति प्राप्त नहीं होगी तो ये जो अवधारणा है कि प्रकाश की गति से मूव करोगे तो तुम अमर हो जाओगे, ये अवधारणा अवधारणा ही रह जाती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता बताया कि
बहुत अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। द्रव्यमान समस्या, गति बढ़ने से वस्तु का सापेक्ष द्रव्यमान बढ़ता है, जिससे उसे तेज करना और कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे किसी चीज को आप तेज करना चाहेंगे, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो गति को तेज करने में और समस्या होगी, तो ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तकनीकी सीमाएं, अभी कौन सी ऐसी तकनीकी बनाओगे कि जिसके माध्यम से आप जो है किसी व्यक्ति को या किसी मशीन को जो है प्रकाश की गति से मूव करा पाओ। तो देखो यहाँ पर है रॉकेट, फ्यूजन ड्राइव, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है कि इतनी गति से कोई चीज मूव कर पाए। अब बात करते हैं अमरता संभव है कि नहीं। पहली बात तो जैविक सीमाएं हैं। आपका डीएनए है, आपका जो भी जैविक संरचना है, हाथ पैर जो भी चीजें हैं, वो उनकी एक उम्र है। आप कितनी भी जो है तेज गति से मूव कर ले, वो तो एक समय बाद नष्ट हो ही जाएंगी। तो मृत्यु तो निश्चित है, इसको आप टाल नहीं सकते हो। देखो लिखा है कोष का विभाजन होगा, डीएनए क्षरण जैसे होता है समय के साथ वो वैसा ही होता रहेगा। टेलोमेयर शार्टनिंग और जो है जैसे कारक जो भी हैं वो सारे अपने आप होते रहेंगे। हो सकता है कि जो नीचे पृथ्वी पर व्यक्ति हैं वो आपसे 50 साल पहले मर जाए। आप जो स्पेस पर इस गति से मूव कर रहे हैं, आप 50 साल बाद मरो, लेकिन मरना यहाँ पर तय है। टाइम डायलेशन का प्रभाव यहाँ पर हो सकता है, जैसा हमने देखा कि समय धीमा लगता है, लेकिन जैविक घड़ी जो बायोलॉजिकल जो आपकी क्लॉक होती है वो कभी नहीं रुकती है। जो बाहर का समय है वो धीमा हो सकता है, लेकिन अगर मतलब जो छोटा बच्चा है, अब कोई छोटा बच्चा अगर आप स्पेस पे ले जाएं, क्या वो बड़ा नहीं होगा? वो बड़ा होगा ना। इसका मतलब जैविक प्रक्रिया अपना काम कर रही है, वो समय के साथ प्रभावित नहीं हो रही है, स्पीड के साथ भी प्रभावित नहीं हो रही। भ्रम की स्थिति, अब मान लो जो है किसी व्यक्ति को आपने जो है किसी जो है ठंडे, मतलब आपने जो है पैसेंजर्स मूवी देखी है, उसमें जो है किसी मतलब इस प्रकार की मशीनें बनाई गई कि भाई इस बॉक्स में जो है बहुत जो है तरल लिक्विड है या जो है बहुत ठंडी अवस्था में इनको पैक करेंगे, और जो है ये 1200 साल या 12,000 साल ट्रैवल करके वहां पर जाएंगे। या फिर जो है मान लो पृथ्वी पर ही इसको जो है 100 साल के लिए स्टोर रख दिया गया कि भाई ये अमर रहेगा, 100 साल बाद इसको निकालेंगे, तो ये व्यक्ति ऐसा का ऐसा ही निकलेगा। लेकिन सोचो उसको 100 साल बाद जब वो अपना परिवेश देखेगा, आसपास की चीजें देखेगा, तो उसके अंदर कितना भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। वो 100 साल पीछे वाली मनोदशा के साथ काम करेगा, तो ये समस्या हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मनुष्य एडवांस हो जाए, लेकिन बेचारा वो आएगा, उसको समझ नहीं आएगा हो गया था यहाँ पर जो है समय का भ्रम। अमरता ऐसा अनुभव दे सकता है, लेकिन मृत्यु यहाँ पर टलती नहीं है। अब बात करते हैं टाइम डायलेशन का वास्तविक उपयोग। तो जीपीएस सैटेलाइट्स, देखो जो जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं, जो वो समय बताती हैं, वो उनका समय अलग होता है। टाइम डायलेशन की वजह से उनका समय हमेशा हमारे नीचे जो घड़ियां, मतलब पृथ्वी पर जो घड़ियां हैं, उनके कंपैरिजन में वो पीछे चल रहा होता है। उसको जो है एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार जो है वो अपना अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी पर इतना समय हो रहा है, तो हमारी जो भी जीपीएस की घड़ी है ये किस प्रकार से काम करेगी। ओके, अब बात करते हैं भविष्य की संभावनाएं। तो क्या भविष्य में ऐसा संभव है कि कोई चीज ऐसी बना ले जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को अमर कर पाए? तो क्या लिखा है, अल्क्यूबेरियर व्रैप डिवाइस, ठीक है, या ड्राइव। स्पेस को मोड़ने का सैद्धांतिक यहाँ पर जो है मॉडल पॉसिबल नहीं है। क्वांटम जो है टनलिंग की बात करते हैं, क्वांटम स्केल पर तेजी से यात्रा संभव है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। अभी हम बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ से वहां मूव कराते हैं। इवन आपको पहले कुछ दिन पहले बताया था मैंने कि जो है जो लेजर बीम्स के माध्यम से, लेजर लाइट्स के माध्यम से भी हम डेटा को भेज सकते हैं। ऐसा प्रयोग जो है चीन ने किया था कि स्पेस से जो है लेजर लाइट को पृथ्वी पर भेजा और जो है उसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर हो गया। लगभग 1 जीबी का जो है डेटा ट्रांसफर किया गया था। तो ये चीजें जो है अभी होती है, लेकिन मनुष्य को यहाँ से वहां भेजने वाली चीजें पॉसिबल नहीं हुई हैं। अब क्रायोजेनिक सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो जीव को जमा कर, मैंने बताया ना आपको, जीव को जमा कर यात्रा करना जैविक अमरता के करीब है, पर अभी यह असफल है। ये जैविक अमरता के लिए है। जैसे आपको बताया मैंने कि आपकी बॉडी तो जो है बूढ़ी होती ही रहेगी, हाँ, लेकिन अगर आप उसको जो है जमा के रख दो किसी चीज में कि 100 साल के बाद इसको जो है स्टार्ट करेंगे या जो है 100 साल के बाद इसको बाहर निकालेंगे, तो ये व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, जिएगा तो उतना ही। आप 100 साल नहीं 1000 साल उसको जमा कर रखोगे किसी चीज में, जब उसको निकालोगे उसकी जैविक आय अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अमरता वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो ही नहीं रहा कहीं पर भी। संबंधित अवधारणाएं के बारे में बात करते हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। विचारधारा है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को तकनीकी के माध्यम से पार कर सकता है। एआई, न्यूरलिंक हो गया, ब्रेन अपलोडिंग होगी। अमरता की खोज इसी दर्शन की प्रमुख प्रेरणा से संबंधित हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अमरता से संबंधित जो दार्शनिक दृष्टिकोण है। पहला हमारा भारतीय सनातन का है। हम मानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, अमरता मोक्ष के रूप में देखी जाती है। ग्रीक दर्शन भी इसी प्रकार की चीजें बताता है। बौद्ध में आपने पढ़ा ही है कि चेतना का पुनरुत्थान संभव है, पर आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है।
नैतिक और सामाजिक आयाम देख लेते हैं तो समानता का प्रश्न है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है टाइम ट्रेवल जैसा, या फिर जो है प्रकाश की गति के माध्यम से या प्रकाश की गति प्राप्त करके कोई व्यक्ति अमर हो जाता है, तो सबको तो ये मौका मिलेगा नहीं। जिसके पास पैसा है तो इसका मतलब कुछ लोग अमर हो जाएंगे, कुछ लोग मरना शुरू कर देंगे। ये समानता के प्रश्न को यहाँ पर उठाता है। मृत्यु का अधिकार मतलब जो है मृत्यु तय है, ये हमें पता है कि अमीर हो, हम तो ये बोलते हैं ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबकी मृत्यु तय है। फिर तो हो जाएगा भाई तुम अमीर बन जाओ, तुम मरना भी मतलब मरना भी अफोर्ड कर सकते हो कि भाई हम नहीं मरेंगे, अभी 4 साल बाद मरेंगे, 400 साल बाद मरेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ तो नेचुरल प्रोसेस है, व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन अगर मनुष्य कुछ करता है तो गड़बड़ हो जाएगा, भाई मर ही नहीं रहे हैं। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ शब्दों की। टाइम डायलेशन मैंने समझाया है गति के कारण जो है समय का धीमा हो जाना। ट्विन पैराडॉक्स समझाया है कि एक बच्चा स्पेस पे था, एक बच्चा पृथ्वी पर था। रिलेटिविज्म मास के बारे में बताया था कि जैसे जैसे जो है गति बढ़ती है उसका मास जो है बढ़ता जाएगा। बायोलॉजिकल एजिंग के बारे में बात करते हैं, कितना भी प्रयास कर लो भाई जैविक उम्र जो है कभी भी नहीं रुकती है। सब कुछ जैसा होता है वृद्ध होने के समय वो सारा होता रहेगा। क्रायोजेनिक सस्पेंशन के बारे में बताया था आपको कि जमा देते हैं व्यक्ति को, तो बायोलॉजिकल जो एज जो बढ़ रही वो बढ़ना बंद हो जाएगी, ये पॉसिबल है। जो है अल्क्यूबेरियर डिराइव के बारे में बात करें तो वर्क जो है वार्प तकनीकी से स्पेस को मोड़ना ये पॉसिबल नहीं हुआ है। ट्रांस ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म मतलब ऐसा है कि अपने आप को अपलोड कर लो। जैसे आपने जो है रोबोटिक्स आर्म देखें, किसी का हाथ जो है कट गया तो इन जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका हाथ काट करके रोबोटिक्स आर्म लगा दिया कि काम तो वैसा ही कर रहा है। कुछ इसी प्रकार से जो है सुपर पावर्स जो सुपर हीरोज आप देखते हो ना, उसको हम बोल सकते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म, कि इंसान क्या करे अपने अंदर ऐसा बदलाव कर ले कि इंसान जो है अमर हो जाए, उसकी जो बायोलॉजिकल एज है वो बंद हो जाए। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइम डायलेशन की अवधारणा आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी पर आधारित है। दूसरा है प्रकाश की गति से यात्रा करने वाला व्यक्ति जैविक रूप से अमर हो जाता है। ठीक से पढ़ना इसको, ठीक है। जीपीएस सैटेलाइट्स को सापेक्षता सिद्धांत के कारण समय सुधार की आवश्यकता होती है। अब सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।